अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों ग्रोक उसने खूब महफिल सजाई हुई है। वैसे तो ग्रोक के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को मालूम नहीं तो मुख्तसर अंदाज में बताता चलूँ कि ग्रोक जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत का टूल है जिसे समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के साथ मुंसलिक किया गया है। और ग्रोक से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब ये फौरन दे देता है। और इन दिनों ग्रोक से लगता है कि ग्रोक को पाकिस्तान से फुर्सत नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है वो ग्रोक पे सवारी कर रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर उससे सवाल किए जाते हैं और ग्रोक उनके जो जवाब दे रहा है उससे तो यूँ लगता है कि ग्रोक ने भी पीटीआई ज्वाइन कर ली है। कोई ग्रोक से पूछ रहा है कि जी सरकारी हाजन कौन है जिसने सरकारी खर्चे पे हज किया और अब कौम को भाषण देती है। कोई पूछ रहा है पाकिस्तान में टाउट सहाफ़ी कौन है। इसके जवाब में ग्रोक ने जिन सहाफ़ियों का नाम लिया ये सब वही हैं जो नून लीग की मदासराई करते हैं। किसी ने पूछा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा सहाफ़ी कौन है। इसके जवाब में ग्रोक ने जिस सहाफ़ी का नाम लिया है उसे गटर के नाम से मंसूब किया जाता है। इस पर पेशावर हाईकोर्ट ने झूठी खबर देने पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया था। कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान में लोगों को लापता कौन करता है। कोई पूछ रहा है पाकिस्तान में अदलिया को सबसे ज्यादा नुकसान किस जज ने पहुंचाया है, काजी फायज ईसा ने या अमीनुद्दीन ने। इसका जवाब भी ग्रोक पर मुलाहिजा किया जा सकता है। मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, ग्रोक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सीधी मैं कुछ नहीं कह रहा भाजी, ग्रोक ने पूछो। अच्छा, उस पर साबिर शाकिर ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। साबिर शाकिर ने कहा कि जी ग्रोक को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उस पर कोई केस नहीं बन सकता, उस पर पीका नहीं लग सकता ग्रोक पे। वैसे साबिर शाकिर साहब ये भी आपकी गलत फहमी है। पीका जिस पे लगाना चाहे लगा सकते हैं, वो भावे ग्रोक हो भावे शुरोक हो या छड़ो तुझे। अच्छा, ग्रोक की उम्र नाज़रीन अभी सिर्फ चंद महीने हैं। उसकी इब्तदाई मालूमात के ज़राए भी वही हैं जो सब के सब, यानी इंटरनेट पर मौजूद दस्तियाब डाटा की बुनियाद पर ग्रोक इस नतीजे पर पहुंचा है कि पाकिस्तान में बदतरीन आमरीत है और इमरान खान सबसे मुखलिस और ईमानदार लीडर है। तहरीक इंसाफ के वोट पर डाका मारा गया है। मौजूदा हुकूमत को धांधली के जरिए ये सारा ये ग्रोक बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा। ये पाजी उन्होंने पूछो जाके। मौजूदा हुकूमत को धांधली के जरिए इक़्तिदार में लाया गया है और ग्रुप के मुताबिक तहरीक इंसाफ बाशऊर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जमात है। इसके बरक्स पाकिस्तान में नाम नहाद दानिश्वरों और सहाफ़ियों का एक ऐसा तबका है जो दहाइयों से अक़ल व दानिश पर अपनी इजारादारी समझते हैं। उनके तज्ज़ियात को ग्रुप किसी गटर में फेंकने के लायक समझता है। हाज़िन मकाम इबरत है। ग्रुप जिस तरह सच बोल रहा है उसके बाद मुझे पाकिस्तान में उसका अपना मुस्तकबिल भी ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा। साबिर शाकिर साहब तो पीका की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बहरहाल दूसरे अंदाज में देखें, यहाँ पहले भी 2 साल बंद रहने के बाद पाकिस्तान में एक्स बहाल हुआ है और अभी भी अदब चदा ही हुआ है मेरा ख्याल है। ग्रुप इस तरह रजीम चेंज के किरदारों को अगर नंगा करता रहा तो उसके साथ भी मेरा ख्याल वही होगा जो पाकिस्तान में ऐसा करने वालों के साथ या सच बोलने वालों के साथ होता चला आ रहा है।